हेलो बच्चों। ये क्वेश्चन है जेईई मेंस 2025 का। इस क्वेश्चन में सीखने के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा। आप ये मान के चलो इस लेवल के क्वेश्चन एडवांस में तक आते हैं। क्या आएंगे एडवांस में वो मैं आपको वेरिएशन सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को कराते समय। आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अ मॉलिक्यूल पी ऑन ट्रीटमेंट विद द एसिड अंडरगो रीअरेंजमेंट एंड गिव क्यू। और जब रीअरेंजमेंट होता है तो रीअरेंजमेंट के बाद क्या मिलता है हमें क्यू। Q on ozonolysis followed by reflux under alkaline condition give R. The structure of R is given below. तो जो आपका Q मिला उस Q की आपने करी ओजोनोलिसिस और ओजोनोलिसिस के बाद आप करते हो रिफ्लक्स अंडर एल्केलाइन कंडीशन। तो बेटा यहाँ रिफ्लक्स का मतलब होता है हीटिंग। रिफ्लक्स का मतलब क्या है यहाँ पे हीटिंग। आइए जरा क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो बोला गया है मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन आपको करानी है एसिड के साथ। तो मॉलिक्यूल क्या है आपके पास पी। आपने रिएक्शन कराई इसकी एसिड के साथ। तो जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि रीअरेंजमेंट होनी है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और रीअरेंजमेंट के बाद जो बनेगा उसको हम बोलेंगे क्यू। फिर आप क्यू का क्या करा रहे हो ओजोनोलिसिस। ओजोनोलाइसिस ओजोनोलिसिस लाइसिस के बाद जो भी बनेगा सपोज करो मैंने बोला एक्स बना। तो ओजोनोलाइसिस के बाद जो भी बनेगा आपको उसको क्या कराना है रिफ्लक्स करना है मतलब हीटिंग करनी है एल्केलाइन मीडियम में। एल्केलाइन मीडियम का मतलब आपको एक बेस लेना है और रिफ्लक्स का मतलब हो गया यहाँ पर हीटिंग। रिफ्लक्स का मतलब क्या है यहाँ पर हीटिंग। तो बेटा उसके बाद क्या बनता है हमारा आर। आपको आर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर गिवन है तो मैं आर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये आपके पास आर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। देखिए जरा इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी रिएक्शंस लगेंगी। तब आपको पता चलेगा किस लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया है। तभी बच्चे बोलते हैं कि सर 28 तारीख वाला पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ गया था। रीजन ही ये था क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ गए थे। अब देखो जरा आप एक बात बताओ बेटा। आप जब इस पी की रिएक्शन एसिड के साथ करा रहे हो रीअरेंजमेंट हो रही है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हुआ होगा कार्बोकेटायन का। पहले तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि रीअरेंजमेंट किसकी होती है कार्बोकेटाइन की। और ओजोनोलिसिस अगर आप करा रहे हो क्यू का तो ये ओजोनोलिसिस हो रहा है क्यू का तो क्यू क्या होगी आपके लिए एक एल्कीन। क्यू क्या होगा आपके लिए एक एल्कीन। यहां तक समझ में आया। और बेसिक मीडियम के साथ बेटा हीटिंग लिखा हुआ है तो यहाँ पे होगी एल्डोल कंडेंसेशन। क्या कराने वाले हैं यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन। पहले तो आप रिएक्शन समझ में आ रही है कि आप जब पी की रिएक्शन कराते हो एसिड के साथ तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है मतलब कार्बोकेटाइन बन रहा है। फिर बनता है क्यू। क्यू की ओजोनोलिसिस हो रही है तो क्यू एक एल्कीन होनी चाहिए तभी ओजोनोलिसिस होगी। जो भी बना उसकी आपने क्या कर दी हीटिंग कर दी एल्केलाइन मीडियम में तो बना आर। और इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है एल्डोल कंडेंसेशन। तो बेटा आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एक्स क्या होना चाहिए आपका कार्बोनिल। एक्स क्या होना चाहिए हमारा कार्बोनिल। कार्बोनिल बोले तो क्या एक्स क्या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा। एक्स हमारे लिए क्या होगा आइदर एल्डिहाइड या फिर क्या होने वाला है कीटोन। पहले आप मुझे एक बात बताओ अगर मैं आपसे पूछूं आर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। तो आर के अंदर अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूं तो देखो जरा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास जो आर मॉलिक्यूल है उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 8 कार्बन है। बोलो यहां तक समझ में आया। दूसरी चीज बेटा चाहे कार्बोकेटायन बनाओ चाहे ओजोनोलिसिस कराओ या एल्डोल कंडेंसेशन कराओ है ना। क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपके पास कितने कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है एक ही कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है एक्स। यहाँ पे जो एल्डोल कंडेंसेशन होगी वो कौन सी होगी इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रा एल्डोल कंडेंसेशन। इसका मतलब बेटा जो भी रिएक्शन आप पी से लेके आर तक कराओगे नंबर ऑफ कार्बन जितने पी के अंदर हैं उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आर के अंदर होंगे। आप लिख सकते हो नंबर ऑफ कार्बन इन पी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन
इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन आर। जितने नंबर ऑफ कार्बन पी में है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन आर में है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन नहीं हो रही है जहाँ पे क्या तो नंबर ऑफ कार्बन का डिग्रेडेशन हो रहा हो, या फिर यहाँ पे कोई गिगनार्ड रिएजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिससे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए। और दूसरा बेटा, अगर इंटर एल्डोल होती तब भी हम बोलते हैं नंबर ऑफ कार्बन वेरी करेंगे। इंट्रा एल्डोल हो रही है तो नंबर ऑफ कार्बन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, अब आओ बेटा, अब यहाँ पे हम वन बाय वन करके बताते हैं। तो फिर से हम एक काम करते हैं, आर का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपके लिए हो जाएगा आर का स्ट्रक्चर। देखो बेटा, थोड़े से वीडियो लेंदी होंगे पर ये मेरी गारंटी है आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, इसलिए परेशान नहीं होना। तो आर में नंबर ऑफ कार्बन कितने हमने काउंट किए थे अभी, आई थिंक 8 कार्बन हमने काउंट किए थे, है ना। चलो अब आते हैं, हम वन बाय वन करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि रीअरेंजमेंट होना चाहिए। सो रीअरेंजमेंट का मतलब है किसका फॉर्मेशन होना चाहिए, कार्बोकेटाइन का। तो बेटा देखो, कार्बोकेटाइन हमारा रीअरेंजमेंट कैसे हो सकती है। तो कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट के मेथड बता रहा हूं। मेथड नंबर 1, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है तो शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन अलाउ होती है। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होती है, हमारे लिए अलाउ होती है। और जब भी ये शिफ्टिंग होती है बेटा, तो शिफ्टिंग के बाद हमारा कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। आफ्टर शिफ्टिंग कार्बोकेटाइन बिकम मोर स्टेबल। कार्बोकेटाइन बिकम मोर स्टेबल। और हमेशा याद रखना बेटा, जो भी ये शिफ्टिंग होती है 1 to शिफ्टिंग होती है, मतलब कार्बोकेटायन हमेशा एडजेसेंट कार्बन पे ही शिफ्ट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल इसका देख लो। सपोज करो बेटा, ये मैंने एक कार्बोकेटायन बनाया। अब ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री वाले कार्बन पे। और बराबर में कितने डिग्री का कार्बन है, 2 डिग्री का कार्बन। 2 डिग्री वाला कार्बन किससे जुड़ा है, 3 डिग्री वाले कार्बन से। तो सबसे पहले आप 1 to शिफ्टिंग करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। जब आपने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा तो कार्बोकेटाइन को 1 डिग्री से ले गए आप 2 डिग्री पे। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर शिफ्टिंग कितनी बार कर सकते हैं। शिफ्टिंग बेटा मल्टीपल टाइम कर सकते हैं, पर हर बार शिफ्टिंग एडजेसेंट शिफ्टिंग होगी। हर बार शिफ्टिंग पे कार्बोकेटाइन पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। जैसे कि आप 1 डिग्री वाले केटाइन को डायरेक्ट शिफ्ट करके 3 डिग्री पे नहीं ले जा सकते। पहले आपने क्या करा, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करा, और 1 डिग्री वाले कार्बन को कितने डिग्री पे ले गए, कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री पे ले गए। और उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करोगे। और जब आप 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करोगे, अब आपका कार्बोकेटाइन जो 2 डिग्री वाला था वो चला गया 3 डिग्री पे। आई थिंक आपको समझ में आया। इसका मतलब रीअरेंजमेंट का मतलब है कार्बोकेटाइन का बनना। कार्बोकेटाइन कैसे हमारा रीअरेंज हो सकता है, बाय द शिफ्टिंग। अब देखिए दूसरी चीज बेटा, जब जब कार्बोकेटाइन बनता है और क्या क्या चीजें पॉसिबल होती है। पॉइंट नंबर बी, रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। रिंग एक्सपेंशन इज पॉसिबल। अब समझो बेटा, रिंग एक्सपेंशन क्या है। जो हमारी 3 मेंबर की रिंग है वो 4 मेंबर की बन जाएगी। 4 मेंबर वाली रिंग 5 मेंबर की, 5 मेंबर वाली रिंग 6 मेंबर की, 6 मेंबर वाली रिंग 7 मेंबर में नहीं कन्वर्ट होती। पर 6 मेंबर वाली रिंग को 7 मेंबर की रिंग बनाना है तो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे डीएफ चाहिए, आपको एक ड्राइविंग फोर्स चाहिए। आप बच्चे जहां पढ़ते होगे वहां आपके टीचर ने ये पढ़ाया होगा। ठीक है। अब रिंग एक्सपेंशन होती क्या, इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन must be present adjacent carbon टू द रिंग कार्बन, एडजेसेंट कार्बन टू द रिंग कार्बन। इसका भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको हर जगह मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये बेटा, अगर नेक्स्ट टाइम कुछ और क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे अप्रोच बनाओगे अपनी, तब वहां फंस जाओगे। जैसे सपोज करो बेटा, ये मैंने क्या करा, एक 5 मेंबर की रिंग बना दी। कितने मेंबर की रिंग बनाई, 5 मेंबर की रिंग। तो देखो आप यहाँ पे कंडीशंस पढ़ो। कार्बोकेटाइन कहाँ होना चाहिए, रिंग के बाहर होना चाहिए। और रिंग के बाहर भी उस कार्बन पे होना चाहिए जो रिंग के कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है। देखो बेटा, ये रिंग का कार्बन है,
ये वाला कार्बन रिंग के कार्बन का एडजेसेंट कार्बन है, उस पर क्या मिल गया आपको, कार्बोकेटाइन। ठीक है, ये रिंग कितने मेंबर की है आपकी, 5 मेंबर की रिंग है। तो इसका मतलब बेटा 5 मेंबर की रिंग अपने आप कितने मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, अपने आप वो 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब रिंग एक्सपेंड होती कैसे है, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन है आप वहां उस वाले कार्बन को बोलोगे 1, और हमेशा 2 नंबर जो होगा रिंग के कार्बन पे आ जाना चाहिए। फिर से सुन लो, जिस कार्बन पे कार्बोकेटाइन है आप उसको कार्बन को बोलोगे 1 नंबर, और हमेशा 2 नंबर रिंग के कार्बन पे आ जाना चाहिए। उसके बाद रिंग के कार्बन की नंबरिंग करो। 5 मेंबर की रिंग को कितने मेंबर में कन्वर्ट होना है, 6 मेंबर में। तो 6 मेंबर में कन्वर्ट करने के लिए जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा तभी 6 नंबर में कन्वर्ट होगा। पहले आपको इतना समझ में आया। और होता क्या है बेटा, यहाँ पे कहानी सुनो। होता क्या है, जो 2 नंबर वाले कार्बन और 6 नंबर वाले कार्बन के बीच के बॉन्ड है, इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 नंबर और 6 नंबर के बीच में शिफ्ट हो जाते हैं। आप चाहो आप इसको कुछ इस तरीके से समझो। होगा क्या हमारा, जो 2 नंबर है और जो 6 नंबर वाला कार्बन है इनका बीच का बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 6 नंबर वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये 6 नंबर वाले कार्बन पे नेगेटिव है, 1 नंबर वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो ये 1 नंबर वाला कार्बन 6 नंबर वाले कार्बन के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड। 1 नंबर वाला कार्बन 6 नंबर वाले कार्बन के साथ बना लेगा बॉन्ड। इसका मतलब हमेशा याद रखना, जब भी रिंग एक्सपेंड होती है, जब भी रिंग आपकी एक्सपेंड होगी, केटायन हमेशा 2 नंबर वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, आफ्टर रिंग एक्सपेंशन, केटायन शिफ्ट, केटायन शिफ्ट एट कार्बन नंबर 2, एट कार्बन नंबर 2। क्लियर है। अब आपको क्या करना है बच्चों, आप यहाँ पे नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6। आपको पता है केटाइन कौन से नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। अच्छा देखो बेटा, 1 नंबर वाले कार्बन के साथ एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 1 नंबर वाले कार्बन के साथ हमने एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी जो केटाइन बना है वो कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का कार्बन पे, और बराबर में कितने डिग्री का कार्बन है, 3 डिग्री का कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे अभी मैं क्या कर सकता हूँ, शिफ्टिंग। तो मैंने 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट किया, और जब मैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करूंगा तो यही 2 डिग्री वाला केटायन मेरे पास कितने डिग्री पे चला गया, 3 डिग्री पे। क्या ये केटायन अभी मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे पहुंच चुका है, बिल्कुल स्टेबिलिटी पे पहुंच चुका है। किसी के दिमाग में क्वेश्चन तो नहीं आ रहा सर अब इस रिंग को क्या करें, एक और एक्सपेंड कर लें, नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय केटायन कहां पर है, केटायन प्रेजेंट ऑन रिंग कार्बन, केटायन प्रेजेंट ऑन रिंग कार्बन। और रिंग एक्सपेंशन के लिए बेटा हमें क्या करना चाहिए, केटायन प्रेजेंट आउट ऑफ द रिंग कार्बन, आउट ऑफ द रिंग एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, चलिए। अब तीसरी टाइप की रीअरेंजमेंट भी यहाँ पे सीखो। जो थर्ड टाइप की रीअरेंजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं रिंग कंप्रेशन। जैसे रिंग बेटा एक्सपेंशन होता है वैसे ही रिंग का कंप्रेशन होता है। होता क्या है बेटा, देखो 7 मेंबर वाली रिंग अपने आप 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर वाली रिंग 5 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होती, 5 मेंबर वाली रिंग 4 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होती, पर 4 मेंबर वाली रिंग 3 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी सेल्फ। मतलब ये वाला काम चलेगा सेल्फ। 7 मेंबर की रिंग है वो अपने आप 6 में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 मेंबर की रिंग है वो अपने आप 3 में कन्वर्ट हो जाएगी, पर 6 से 5 जाना है और 5 से 4 जाना है, तो बेटा हम यहाँ पे सेल्फ नहीं जा सकते। तो यहाँ जाने के लिए हमें क्या लगेगा, ड्राइविंग फोर्स। क्या लगेगा हमें, ड्राइविंग फोर्स। अगर आपको ड्राइविंग फोर्स समझना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा डिटेल से समझाने के लिए। ठीक है, देखिए अब रिंग कंप्रेशन क्या होता है, इसके लिए कंडीशंस देख लो। कार्बोकेटायन मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बोकेटायन must be present at ring carbon, at ring carbon। तो कार्बोकेटाइन को कहा होना चाहिए, रिंग के कार्बन पे होना चाहिए। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने बेटा क्या करा, आपको ये दे दिया कार्बोकेटाइन। आप बोलोगे कार्बोकेटाइन जिस रिंग पर है वो रिंग कितने मेंबर की है, वो रिंग तो 7 मेंबर की है। तो यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला जो 7 मेंबर वाली रिंग है वो अपने आप कितने मेंबर में चली जाएगी, 6 मेंबर में। पर कंडीशन क्या है, कार्बोकेटाइन कहाँ होना चाहिए, रिंग के कार्बन पे होना चाहिए। तो देखो कार्बोकेटाइन रिंग के कार्बन पर है,
तो कहानी सुनो, कहानी क्या है? कहानी है बेटा, क्योंकि एक नंबर वाले कार्बन को 6 नंबर वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये बॉन्ड तभी बनेगा जब 6 नंबर वाला कार्बन अपना बॉन्ड तोड़ देगा किसके साथ? 7 नंबर वाले कार्बन के साथ। और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाए? कार्बन नंबर 6 पे। तो कार्बन नंबर 6 पे आ जाएगा नेगेटिव, कार्बन नंबर 7 पे आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन नंबर 6 पे कौन सा चार्ज आया है? नेगेटिव। कार्बन नंबर 1 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो 1 वाला 6 के साथ मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगी? रिंग आपकी कंप्रेस हो जाएगी। इसका मतलब बेटा आप ये देखो, आपने सबसे पहले नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, देखो 1 और 6 के बीच में क्या बन चुका है? 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन चुका है। अच्छा, कार्बन नंबर 1 के साथ एक कार्बन नंबर 7 जुड़ा हुआ है, तो कार्बन नंबर 7 बनाया। उस कार्बन नंबर 7 पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज लगाया। अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर देखो कार्बोकेटाइन क्या हो गया? आउट ऑफ द रिंग। तो सर क्या रिंग को एक्सपेंड कर दे? रिंग यहाँ एक्सपेंड नहीं होगी। क्यों बेटा? क्योंकि कितने मेंबर की रिंग है ये एक 6 मेंबर की रिंग है, और 6 मेंबर की रिंग अपने आप 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होती। देखो मैंने यहाँ लिखवाया भी है, 6 मेंबर वाले रिंग अपने आप 7 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगी। कन्वर्ट करना है तो क्या चाहिए? ड्राइविंग फोर्स। ठीक है, आओ समझ में आ गया आपको अभी तक का कॉन्सेप्ट क्या बताया मैंने रिंग अरेंजमेंट का? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑप्शन के साथ ही खेलना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने देखो, जब आपने यहाँ पे मॉलिक्यूल आर का स्ट्रक्चर बनाया था, कहाँ बनाया है? यहाँ पे। सो मॉलिक्यूल आर में बेटा कितने कार्बन है? 8 कार्बन है। तो आप इन चारों ऑप्शन ए बी सी डी में से वो वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दो जिस ऑप्शन के अंदर आपके पास 8 से कम या 8 से ज्यादा कार्बन है। देखो जरा मैं यहाँ पे आऊ, अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करूं बेटा, तो ऑप्शन नंबर 1 में अगर आप कार्बन काउंट करोगे तो कार्बन कितने आ रहे हैं? 8। मतलब ऑप्शन 1 आंसर हो सकता है। ऑप्शन 2 की बात करूं तो ऑप्शन 2 में बेटा कितने कार्बन है मेरे पास? 6 7 8, तो ऑप्शन 2 भी आंसर हो सकता है। ऑप्शन थर्ड की बात करूंगा तो ऑप्शन थर्ड में अगर आप देखोगे 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 और 7। तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो आपने ये देख के एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या प्रॉब्लम हो गई? जो नंबर ऑफ कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन, तो वो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 7। और हमें पता है अगर 8 के आर के अंदर नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो पी मॉलिक्यूल के अंदर भी नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 8। तो बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड तो यहां से एलिमिनेट हो गया। अब आएंगे 4 पे, 4 वाले को जरा चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब बेटा हमारे लिए आंसर क्या क्या हो सकता है? हमारे लिए ऑप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारे लिए आंसर नहीं होगा। समझ में आ गया? इसको मैंने यहीं से एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है, वो नंबर ऑफ कार्बन कितने आ रहे हैं? 7। पर आर के अंदर, ओ सॉरी, पी के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ कार्बन होने चाहिए आपके पास 8। ठीक है, आइए आइए सबसे पहले 1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा बच्चों, मैनेज कर लेना, पर समझाना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैंने ऑप्शन नंबर 1 को मैनेज किया, तो ऑप्शन नंबर 1 में आपको एक एल्कीन दे रखी है। अगर आप ढंग से देखोगे ये एल्कीन कैसी है? एक सिमेट्रिकल एल्कीन। आपने इसकी रिएक्शन करानी है एसिड के साथ, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो हो जाएगी एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। जब आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन करोगे तो इसके भी मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल होता तब आपके लिए ट्रिक ज्यादा यूजफुल रहती, तब भी लिख लो आप। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या बनाओगे? मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करोगे। दूसरा बेटा क्या बनाना है आपको? स्टेबल कार्बोकेटायन। स्टेबल कार्बोकेटायन, स्टेबल कार्बोकेटायन। और यहाँ पे बेटा कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग अलाउ होती है। कार्बोकेटायन की क्या अलाउ होगी? शिफ्टिंग अलाउ होगी। आइए देखिए, तो एसिड कैटेलाइज जब आप रिएक्शन कराओगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे? क्योंकि एल्कीन के दोनों कार्बन, हमारा जो एल्कीन है उस एल्कीन के दोनों कार्बन कितने डिग्री के? 3 डिग्री और 3 डिग्री। और अगर मैं इस एल्कीन की बात करूं, कैसी एल्कीन हो गई? सिमेट्रिकल।
तो आप क्या करो, किसी भी कार्बन पे कार्बोकेटायन बना दो। अब ध्यान से देखना, ये कार्बोकेटायन बेटा कितने डिग्री वाले कार्बन पे बना है, 3 डिग्री वाले कार्बन पे, है ना। आसपास 2 डिग्री के कार्बन लगे, 1 डिग्री के कार्बन लगे, इसका मतलब कार्बोकेटायन की शिफ्टिंग तो नहीं हो सकती। इसका मतलब शिफ्टिंग हो गया तो ये रीअरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? आगे की कहानी सुनो। ये कार्बोकेटायन आपका है कहां पर, कार्बोकेटायन प्रेजेंट है आपका रिंग कार्बन पे, लिख देता हूं, कार्बोकेटायन प्रेजेंट, कार्बोकेटायन प्रेजेंट ऑन रिंग कार्बन। कौन से कार्बन पर है, रिंग के कार्बन पर है। और रिंग के कार्बन पर है तो बेटा क्या हो सकती है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि रिंग के कार्बन पे होगा तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल है, और रिंग के कार्बन के बाहर होगा तो रिंग का एक्सपेंशन पॉसिबल है। पर बेटा ये रिंग कितने मेंबर की है, 6 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर की रिंग अपने आप 5 मेंबर में कन्वर्ट नहीं होगी। इसका मतलब ये कार्बोकेटायन बेटा इस समय रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। लिख देता हूं मैं, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। इस कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ना चाहो तो मैं आगे बढ़ के बता देता हूं कि होगा क्या फर्दर। जो ये कार्बोकेटाइन है बेटा, इस कार्बोकेटाइन पे ही आप क्या जोड़ दोगे, क्योंकि हाइड्रेशन करना है ना, एडिशन ऑफ वाटर करना है, तो इस कार्बोकेटाइन वाले कार्बन पे बेटा क्या जाके जुड़ जाएगा, हमारा OH। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 भी अब हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं है। हम ऑप्शन नंबर 2 पे हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 2 पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 2 से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 2 में जो दे रखा है, आप पूरा स्ट्रक्चर बना लो। आपको एक 5 मेंबर की रिंग दे रखी है, तो मैंने एक 5 मेंबर की रिंग बना दी। इस 5 मेंबर वाली रिंग पे एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ा और यहाँ पे लगाया OH। बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से बनेगी। अब आपने क्या करा बेटा, एसिड लिया, तो होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर और सामने इसको दिख रहा है प्रोटॉन, तो ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से प्रोटॉन पे अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से प्रोटॉन पे अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ऑक्सीजन की क्या बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। तो उसने क्या करा, कार्बन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, ऑक्सीजन कार्बन वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचे, और इस तरीके से बेटा H2O निकल गया बाहर, H2O चला गया बाहर। आई थिंक आपको समझ में आया, H2O हमारा क्या हो चुका है, बाहर निकल चुका है। क्लियर है? चलो देखो, अब जो ये कार्बोकेटायन बना है, कितने डिग्री वाले कार्बन पे बना है, यह कार्बोकेटायन आपका बना है 3 डिग्री वाले कार्बन पे। देखो जरा ढंग से, 3 डिग्री वाले कार्बन पे। आप कहोगे सर ये तो मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब जरा देखो बेटा, ये 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन के पास जो नेक्स्ट कार्बन है, ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री है, तो क्या ये कार्बोकेटायन कौन से 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होगा, है ना, उस वाले 3 डिग्री पे जिसपे अल्फा H ज्यादा होंगी। अगर मैं देखूं बेटा, ये कार्बोकेटायन जिस 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन पर है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा CH2, यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे होगा CH, ये होगा CH3, ये होगा CH3। तो बेटा आपको पता है यहाँ कितनी अल्फा H मिलेंगी इसको, यहाँ मिलेंगी इसको 7 अल्फा H इस 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन पे। और इस 3 डिग्री वाले कार्बोकेटायन पे कितनी अल्फा H मिली इसको, इसको मिली 2 + 2 + 1 5 अल्फा H। इसका मतलब बेटा अब कार्बोकेटायन यहाँ पे क्या करने वाला है, रीअरेंजमेंट करने वाला है। कार्बोकेटायन यहाँ पे करेगा 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, और जब कार्बोकेटायन ने 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करी, तो अब ये पहले से ज्यादा स्टेबल हो चुका है। समझ में आया? पहले इस कार्बोकेटाइन के पास 5 अल्फा H से हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही थी, अब इस कार्बोकेटाइन को 7 अल्फा H के साथ क्या मिलने वाली है, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि जितनी अल्फा H ज्यादा होंगी उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब यहाँ पे कहानी देखो बेटा, फिर बिगड़ी। कार्बोकेटाइन कहां पर है, आउट ऑफ द रिंग कार्बन। देखो कार्बोकेटाइन कहां है, रिंग कार्बन के बाहर, और ये जो रिंग बनी हुई है कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की।
जब कार्बोकटायन रिंग के कार्बन के बाहर होता है तो 5 मेंबर वाली रिंग अपने आप कितने मेंबर में चली जाती है? 6 मेंबर में। पर जाने का तरीका मैंने क्या सिखाया था? जिस कार्बन पे कार्बोकटायन है उसका नंबर दोगे आप 1, ठीक है। उसके बाद जो 2 नंबर है वो हमेशा रिंग के कार्बन पे आ जाना चाहिए और रिंग के हर एक कार्बन की करनी है सॉरी बच्चों, नंबरिंग। क्योंकि 5 मेंबर वाली रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट होगी, ये तभी कन्वर्ट होगी जब 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस तरीके से देखो, ये जो 5 मेंबर वाली रिंग थी कितने मेंबर में कन्वर्ट कर दी हमने? 6 मेंबर में। तो जो नंबरिंग है वो नंबरिंग लिख लो 1 2 3 4 5 6। कार्बोकेटायन बेटा देखो कौन से कार्बन पे चला गया? 2 नंबर पे, ठीक है। और 1 नंबर वाले कार्बन को ज्वाइन करा 6 नंबर से। पर 1 वाले कार्बन के साथ 1 नंबर वाले कार्बन के पास 2 मिथाइल ग्रुप भी है। तो मैंने क्या करा, ये दोनों के दोनों मिथाइल ग्रुप लगा दिए। आई थिंक आपको क्लियर है। अब देखो कार्बोकेटायन जिस कार्बन पर है वो कितने डिग्री का कार्बन है? 2 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में कितने डिग्री का कार्बन है? 4 डिग्री का। तो बेटा यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? कार्बोकेटाइन की करेंगे शिफ्टिंग, और इस शिफ्टिंग का नाम होगा 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्या नाम हो गया इसका? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। और जब आपने 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करी, जब आपने 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग करी तो कार्बोकेटाइन 2 डिग्री का होके कितने पे चला गया? 3 डिग्री पे। अब कार्बोकेटाइन कितने डिग्री पे जा चुका है बेटा? कार्बोकेटाइन हमारा 3 डिग्री का कार्बोकेटायन बन चुका है। आई थिंक आपको समझ में आया। बेसिकली आपको ना यहाँ पे एक चीज सीखनी है। इस समय जो रिएक्शन हो रही है वो रिएक्शन कौन सी हो रही है हमारी? इसको हम बोलते हैं बेटा डिहाइड्रेशन। कौन सी रिएक्शन होगी? डिहाइड्रेशन। यहाँ बेसिकली अभी तक जो भी काम कर रहे हो ये इवन रिएक्शन करा रहे हो, इवन रिएक्शन करा रहे हो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा रहे हो। देखो, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्योंकि रिएक्शन जब आपने स्टार्ट करी थी कंपाउंड के अंदर क्या है? कंपाउंड के अंदर क्या था बेटा? OH था। इसका मतलब ये आपके लिए क्या था? एल्कोहल। तो आपने इस कंपाउंड में से अभी OH को निकाला, अब हम H को निकालेंगे, H2O बाहर निकल जाएगा। H2O को बाहर निकलने क्या कहलाता है? डिहाइड्रेशन। तो फर्दर रिएक्शन में क्या होगा बेटा? आपने जो भी एसिड ले रखा होगा H प्लस यूज हो चुका है, हम क्या यूज करेंगे? एसिड का HSO4 माइनस। और ये क्या करेगा? ये HSO4 माइनस इस हाइड्रोजन के साथ कर लेगा एसिड बेस और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देगा कार्बन कार्बन के बीच में। इस तरीके से आपके पास फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। और ये जो एल्कीन बनेगी, ये कौन सी एल्कीन बनी है हमारे पास? सेटजेफ एल्कीन बनी है। दो टाइप की एल्कीन बनती है, एक हॉफमैन एल्कीन बनती है, एक सेटजेफ एल्कीन बनती है। तो हमने कौन सी एल्कीन बनानी है? सेटजेफ एल्कीन बनानी है, क्योंकि मेजर होती है। सेटजेफ एल्कीन का मतलब क्या होता है बेटा? जिस एल्कीन के पास ज्यादा अल्फा एच होते हैं उस एल्कीन को बोलते हैं सेटजेफ एल्कीन। आओ बेटा देखो, यहां से मैंने आपको समझाना स्टार्ट किया था कहां से? ये तो मैंने आपको बोला था कि जब आप क्यू, जो क्यू प्रोडक्ट है, क्यू प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? एक एल्कीन। देखो क्यू प्रोडक्ट तुम्हारे पास अपने आप क्या बन के आ गया? ये सब तामझाम करने के बाद जो क्यू बन के आया है वो क्यू क्या बन गया? एक एल्कीन। अब आपको इस क्यू का कराना है ओजोनोलिसिस। जब तक कुछ भी गिवन नहीं होता है बाय डिफॉल्ट हम जो ओजोनोलिसिस कराते हैं वो रिडक्टिव कराते हैं। ओजोनोलिसिस कराने का तरीका क्या है बेटा? जो पाई बॉन्ड होता है उसको ब्रेक कर देंगे और पाई दोनों तरफ लिखेंगे ओ, क्या लिखेंगे? ओ। तो आफ्टर ओजोनोलिसिस क्या बनेगा? देखो ये एक CH3 है। मेरे बहुत सारे वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ, ओजोनोलिसिस कैसे होती है बता चुका हूँ। मैंने बोला था अगर हमारा 3 डिग्री वाला एल्कीन का कार्बन अगर 3 डिग्री का होता है, देखो ये वाला कार्बन एल्कीन के कितने डिग्री के? 3 डिग्री और 3 डिग्री। तो आफ्टर ओजोनोलिसिस इन पे क्या बनाना होता है? हमें हमें कीटोन बनाना होता है। आफ्टर ओजोनोलिसिस हम इन पे क्या बनाएंगे? कीटोन बनाएंगे। ठीक है, जरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये कोई स्ट्रक्चर बनेगा इसका, देखो। सो आफ्टर ओजोनोलिसिस जो कंपाउंड बनेगा, सो 1 2 3 4, ये देखिए, एक मिनट। सो 1 2 3 4 5 6, ओके। एक ये बना दो 7 और एक ये बना दो 8। देखिए आफ्टर ओजोनोलिसिस ये बनेगा। देखो मैंने क्यू के अंदर देखे नंबर ऑफ कार्बन,
क्यू के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं मेरे पास 8, तो यहाँ पे मैंने 8 कार्बन बना दिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप इसकी जो रिएक्शन करा रहे हो रिफ्लक्स का मतलब हीटिंग, और कौन से मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी बेटा, यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसका नाम होगा इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब जरा यहाँ पे कुछ चीजें समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको समझने का ट्राई करो, बड़ा मजा आएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख लो बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ एक बॉक्स बना लो, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो। इंट्रामोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स को ही ध्यान में रख के हमें पूरा रिएक्शन करानी। पॉइंट नंबर 1 बेटा, अगर आपको अटैक करना होगा, याद करिए एल्डोल कंडेंसेशन में इनोलेट आयन बनता है। इनोलेट आयन हमेशा क्या होता है, मोर स्टेरिक, है ना। और इनोलेट आयन जहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, लेस स्टेरिक। मतलब अटैक करने वाला साइड क्या होना चाहिए, जिसपे अटैक हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, लेस स्टेरिक। स्टेरिक मतलब अगर आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, तो बेटा आप इनोलेट कहाँ बनाओगे, इनोलेट बनाओगे कीटोन के पास, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस पे कराओगे, एल्डिहाइड पे। पर यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो बेटा कोई पंगा ही नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये भी कीटोन है और ये भी कीटोन है, तो कहीं पे भी आप इनोलेट बना सकते हो। अब मैं सिखा रहा हूँ पॉइंट नंबर 2। जब भी इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन होती है तो रिंग फॉर्म होती है। हमेशा क्या होती है बेटा, रिंग फॉर्म होती है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड बनता है। तो कोशिश करो 6 मेंबर की रिंग बन जाए। 6 मेंबर की रिंग नहीं बनेगी तो 5 मेंबर की रिंग बनाएंगे, उसके बाद 7 मेंबर की रिंग बनाएंगे। इतना ध्यान करो। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 होगा, और सर यहाँ पे CH3 है। देखो मैं भी रफ करूंगा, समझ लो। सर OH माइनस कौन से हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस करे, सर इस वाले हाइड्रोजन के साथ करा दें एसिड बेस, मैं कहूंगा बेटा करा लो। देखो जो भी डाउट है, डाउट अपने दिमाग में रखोगे बड़ा मजा आएगा। आपने क्या करा, आपने इस वाले हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस करी, तो यहाँ पे बनाया इनोलेट, दैट इज CH2 माइनस। बोलो यहाँ तक समझ में आया। अब इनोलेट का काम क्या है बेटा, इनोलेट का काम क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर देखो ये हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर लिया। अरे बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है, ये तो पाई बॉन्ड के साथ तुमने क्या करा दी है, रेजोनेंस। पहले दिमाग में समझ में आया कि सर देखो इस माइनस का अटैक इसी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे कर देते, तो बेटा ये रेजोनेंस है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं है। मतलब इस इनोलेट का आपको क्या करना पड़ेगा, अटैक कराना पड़ेगा एक दूसरे कार्बोनिल पे। समझ में आई कहानी। तो बेटा ये OH माइनस का अटैक आप इस वाले कार्बन पे कराओगे। इस कार्बन पे क्यों कराओगे, क्योंकि इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है। समझ में आया। अब यहां से कहानी शुरू होती है सर, कि आपने जब इसको अटैक, इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल पे कराया, तो कितने मेंबर की रिंग बनी, 1 2 3 4 5 6 और 7। हमने बोला 7 मेंबर की रिंग बना सकते हैं, पर उससे पहले हम प्रेफरेंस कितने मेंबर की रिंग को देंगे, 6 मेंबर की रिंग को। और 6 मेंबर से पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, 7 से पहले प्रेफरेंस देंगे 5 नंबर को, और 5 नंबर से पहले प्रेफरेंस देंगे 6 नंबर को। समझ में आया। इसलिए मैंने यहाँ पे इनोलेट नहीं बनाया। समझ में आ रहा है कि मैं इनोलेट, बेटा दिमाग में आना चाहिए ना सर, यहाँ इनोलेट क्यों नहीं करा, इस हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस क्यों नहीं कराई, अरे करा लेता, इनोलेट बना लेता। पर जो रिंग बनती वो रिंग 7 मेंबर की बनती। मैंने क्या बोला, 7 मेंबर से पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, 5 मेंबर वाली को। अगर 7 बन रही है, 5 बन रही है, तो 5 वाली बनाओ। दिमाग में बैठी है कुछ बातें, समझ में आया। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है बेटा, एंगल स्ट्रेन इसका रीजन होता है। इसका मतलब मैं इसको रफ कर दूं, पक्का। चलो मैं एक काम करता हूँ, रफ नहीं करता हूँ, इसको बना के रखता हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि कहाँ हमने नहीं बनाया। सो ये आपके पास OH माइनस है। अब आगे की कहानी सुनो। अब इस OH माइनस ने इस वाले हाइड्रोजन के साथ करा एसिड बेस। जब ये बेटा इस वाले हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस करेगा, तो इनोलेट बनेगा। बनाओ जरा इनोलेट, जो ये इनोलेट बनाएगा वो इनोलेट बनाओ। कुछ बेटा देखो ये बनेगा इनोलेट,
और ये इनोलेट अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा ना कार्बोनिल के साथ। अब देखो कितने मेंबर की रिंग बनी। तो जिस पे इनोलेट बना वो 1, वहां से नंबरिंग स्टार्ट करो। और जिस कार्बोनिल पे अटैक हो रहा है, जहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, वहां तक नंबरिंग करो। अब जो रिंग बनेगी वो रिंग कितने मेंबर की बनेगी, वो रिंग बनेगी आपकी 5 मेंबर की। समझ में आया, इसका मतलब ये अलाउ करूंगा। इसको मैंने क्या करा, अलाउ करा। थोड़ा सा इसको मैं बना के दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है, एक 5 मेंबर की रिंग बना देनी है। देखो जरा, आपने 1 को 5 के साथ जोड़ा, ठीक है। तो 5 वाले पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, तो एक काम करता हूँ, 1 2 3 अंदर नंबरिंग करता हूँ तो और अच्छा लगेगा। तो ये लिखा मैंने 1 2 3 4 एंड 5। तो बेटा 5 वाले पे एक मिथाइल ग्रुप लगाया है ना, यहाँ पे बेटा बनेगा एक OH। और 1 वाले से क्या जुड़ा है, 1 वाले से एक कार्बोनिल जुड़ा है, उस कार्बोनिल के साथ क्या जुड़ा है, एक मिथाइल, वो मैंने जोड़ा। इस समय क्या बना है, इस समय बना है एल्डोल। क्या बना है, एल्डोल। और क्योंकि आपने क्या कर रखी है, हीटिंग, तो जैसी आप हीटिंग करोगे बेटा, हो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या हो जाएगा, एल्डोल कंडेंसेशन। और उस एल्डोल कंडेंसेशन की वजह से हमारा जो 1 नंबर है और 5 नंबर है, उनके बीच में क्या आने वाला है, एक पाई बॉन्ड आने वाला है। देखो 1 2 3 4 5। तो बेटा हमने क्या करा, 1 नंबर और 5 नंबर के बीच में क्या लगा दिया, एक पाई बॉन्ड। और 1 वाले के साथ क्या जोड़ना है आपको, एक कार्बोनिल और CH3, है ना। एक कार्बोनिल और साथ में जोड़ना है एक मिथाइल। आई थिंक ये आपके पास आर है। क्वेश्चन में एक बार चेक करो, क्या आपको आर यही गिवन है, यही बेटा आपको क्वेश्चन के अंदर आर गिवन है। समझ में आया आपको, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। क्योंकि ऑप्शन 2 में आपने वो सब कंडीशन अप्लाई कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी, और आपका जो आर प्रोडक्ट बना है वो मैच हो गया गिवन से। एक बार मैं ऑप्शन नंबर 4 को बताना चाहूंगा। ऑप्शन नंबर हम 4 को भी डिस्कस करेंगे बेटा, आंसर हमारा आ चुका है। हम 4 को भी डिस्कस करेंगे, 4 में क्या था। सो 4 में बेटा आपको दे रखी है एक एल्कीन दे रखी है, तो एल्कीन बना लेते हैं। बच्चों के दिमाग में आएगा ना सर 4 वाला क्यों नहीं है, 4 का रीजन बता दो। तो बेटा हमको 4 में एक एल्कीन दे रखी है, तो मैंने एक एल्कीन बना दी। सबसे पहले आपने यहाँ पे एसिड ले लिया, है ना, H2SO4 ले लो। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या कराओगे, देखो एल्कोहल था कंपाउंड में, तो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल करा दिया। पर जब एल्कीन होती है बेटा, एल्कीन के केस में हम क्या कराते हैं, एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो बेटा, यहाँ क्या क्या पॉइंट्स मैंने पहले लिखवाए थे, फिर से लिखवा देता हूँ। मार्कोनिकॉव रूल को अप्लाई करेंगे, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, और कार्बोकेटाइन की शिफ्टिंग अलाउ है। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन इज अलाउ। शिफ्टिंग ऑफ कार्बोकेटाइन इज अलाउ। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। तो जल्दी से देख लेते हैं। एल्कीन का एक कार्बन 1 डिग्री का है, एल्कीन का दूसरा कार्बन हमारा 3 डिग्री का है। तो कहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाओगे आप, कार्बोकेटाइन आपने बना दिया अपना, हाँ, 3 डिग्री पे। अब कार्बोकेटाइन बेटा देखो कहाँ पर है, आउट ऑफ द रिंग कार्बन है। रिंग कितने मेंबर की है, 5 मेंबर की रिंग है। और 5 मेंबर की रिंग अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगी। नंबरिंग आपको आई थिंक करना आ गया होगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। तो मैंने क्या करा, एक 6 मेंबर की रिंग बना दी। और कार्बोकेटाइन कितने नंबर वाले कार्बन पे शिफ्ट करते हैं, अगर नंबरिंग करें तो 2 नंबर वाले कार्बन पे कार्बोकेटाइन हमारा शिफ्ट होता है। अगर कार्बन नंबर 1 से देखूं तो कार्बन नंबर 1 के साथ 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो मैंने दोनों मिथाइल ग्रुप बना दी। अब अगर आप देखो 2 नंबर वाला जो कार्बन है, जहां पे कार्बोकेटाइन है, वो 2 डिग्री वाले कार्बन पर है। और बराबर में कितने डिग्री का कार्बन है, 4 डिग्री का कार्बन। तो यहाँ पे अब आप शिफ्टिंग कर सकते हो, 1 2 मिथाइल शिफ्ट, 1 2 मिथाइल शिफ्ट। और जब हमने 1 2 मिथाइल शिफ्ट करी, तो आप मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करोगे। आप क्या फॉर्म करोगे, मैक्सिमम स्टेबल कार्बोकेटाइन। क्या ये कार्बोकेटाइन अब और ज्यादा स्टेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। इसी पे आप क्या करने वाले हो, इसी कार्बोकेटाइन पे हम क्या करेंगे बच्चों, यहीं पे हम OH माइनस का अटैक करा देंगे। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के अंदर क्या बनने वाला है, एल्कोहल।
प्रोडक्ट के अंदर क्या बनने वाला है, एल्कोहल। समझ में आया? अब क्या आप इसकी ओजोनोलिसिस करा सकते हो? नहीं करा सकते, इसलिए हमारा जो ऑप्शन 4 है, ऑप्शन 4 हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन 4 के अंदर बेटा रीअरेंजमेंट तक तो जा रहे हैं, रीअरेंजमेंट तक तो पॉसिबल हो पा रहा है, पर फर्दर एल्कीन नहीं बनती है। क्या बनता है इसके अंदर? एल्कोहल बनता है। समझ में आया? आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, मैंने पूरे 40 मिनट लगाए इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। जो भी कुछ समझ में नहीं आया मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है बच्चों? थैंक यू। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।